बहुत समय पहले, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, भारत के उत्तर में स्थित कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नाम के राजा का शासन था। वे शाक्य वंश के राजा थे। उनकी रानी का नाम माया देवी था। एक दिन रानी माया देवी ने सपने में एक सफेद हाथी को देखा जो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह सपना बहुत शुभ माना गया और ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि रानी का पुत्र बहुत महान बनेगा। कुछ महीनों बाद रानी माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और लुम्बिनी वन में उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। कहा जाता है कि जन्म के समय ही बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और पूरे वन को प्रकाशित कर दिया। सिद्धार्थ का जन्म शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, जो आज बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुखद और भव्य महल में बीता। वे बहुत ही सुंदर, शांत स्वभाव और बुद्धिमान बालक थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। उन्हें कभी भी दुख या कष्ट का सामना न करना पड़े, इसके लिए राजा ने विशेष ध्यान रखा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान सम्राट बने, लेकिन कुछ ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यदि सिद्धार्थ को जीवन के दुखों का ज्ञान हो गया तो वह घर छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इसलिए राजा ने उन्हें महल के भीतर ही रखा और कभी भी रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु या किसी साधु को देखने नहीं दिया। शिक्षा और विवाह। सिद्धार्थ को श्रेष्ठ शिक्षा दी गई। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुष बाण, तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध की कला आदि में दक्षता प्राप्त की। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और सहृदय थे। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी से हुआ। कुछ वर्षों बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। महल में सिद्धार्थ का जीवन भव्य था। सुख, ऐश्वर्य, परिवार और सम्मान सब कुछ उनके पास था। लेकिन उनके हृदय में एक बेचैनी थी, एक सवाल था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। 4 दृश्यों का दर्शन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी। राजा के आदेश पर नगर को सजा दिया गया ताकि कोई दुखद दृश्य सिद्धार्थ की आंखों के सामने न आए। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। पहली बार बाहर निकलते हुए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुकी हुई कमर, गिरते हुए दांत, कांपते हाथ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, यह वृद्धावस्था है। हर मनुष्य को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। सिद्धार्थ चकित रह गए। दूसरी बार बाहर निकलने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा में कराह रहा था। उन्हें बताया गया, यह रोग है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ व्याकुल हो उठे। तीसरी बार उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग शोक में उठाए ले जा रहे थे। उन्होंने जाना, मृत्यु हर प्राणी का अंतिम सत्य है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत, गंभीर और प्रसन्नचित्त था।